पुनर्वासन की मांग को लेकर लोगों ने ईसीएल अधिकारियों के सामने किया विरोध प्रदर्शन। अंडाल के नवो काजोड़ा में ईसीएल की जमीन पर रह रहे लोगों को आवास खाली करवाने के लिए सोमवार को ईसीएल अधिकारी उस इलाके में पहुंचे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने ईसीएल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण अधिकारियों को पीछे हटना पड़ा। इस दौरान तृणमूल नेता विष्णुदेव नूनिया भी स्थानीय लोगों के साथ ईसीएल अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों की मांग है कि पहले ईसीएल के द्वारा उन्हें रहने के लिए आवास दिया जाए, तब जाकर यह कार्रवाई की जाए। इसके लिए शोर शराबा हो रहा है। देख रहे हैं हमारा सब गरीब आदमी यहाँ पर खड़ा है। ये सब गरीब आदमी घर द्वार बोलता है भगा देगा, भागो यहाँ से, हटा देगा। सीएसएफ गाड़ी, हमारा प्रशासन की गाड़ी और आपको सिक्योरिटी गाड़ी, आपको एरिया कोलोनी पर्सनल मैनेजर गाड़ी, सब गाड़ी खड़ा है, भगा देगा। ये जमींदारी नहीं है, पश्चिम बंगाल है। ये जोगी जी की सरकार नहीं है, नीतीश कुमार की सरकार नहीं है, डोजर चला देगा। ये दीदी की सरकार है। किसी को बाप को खमाता नहीं है। ये एक ठो गरीब को 1 इंच हिला नहीं सकता है बगैर पुनर्वासन दिए हुए। सीधी सी बात, कोई हम टेढ़ा मेरा बात नहीं करते। अभी क्या आश्वासन मिला आपकी तरफ से? कोई आश्वासन, जो हम लोग से कोई बात करेगा तब ना आश्वासन मिलेगा। पर्सनल मैनेजर बोल रहा है कि हम लोग बात करने के लिए तैयार है। फॉरम तो बहुत है, किसी भी फॉरम में बात करें। हमारा थाना के प्रशासन है, हमारा बंगाल सरकार के प्रशासन है, बीडीओ है, डीएम है, हमारा एमएलए साहब है, हमारा प्रधान है, लोकल प्रधान है, सभी से चर्चा करें। ब्लॉक लेवल में चर्चा करें, डीएम साहब है, इस लेवल में चर्चा करें, किसी लेवल में बैठ के चर्चा करें। अभी तो आप हमसे ज़्यादा, अभी तो बेनियाडी में हुआ है, गरीबों को पुनर्वासन किया गया है। तो वो गरीब है, ये लोग क्या मुकेश अंबानी के परिवार के लोग है क्या, कि बिरला टाटा के परिवार के लोग? ये भी गरीब है। सेम पैकेज यहाँ भी दे दे, चला जाएगा हम लोग। असुविधा क्या है? विरोधी दल का कहना है कि यूपी बिहार के बाद अब बंगाल में बुलडोजर चल रहे हैं। चला में यहाँ की जनता खड़ा है बुलडोजर को, और बीजेपी के नेता को यहाँ कफन धरती के नीचे दबा देंगे। ये बंगाल की जनता है। आगे मैदान में देखते हैं, बुलडोजर और बीजेपी के नेता सहित यहाँ जो है कफन दे दिएगा, धरती में दबा दिया जाएगा। यहाँ किसी कीमत पर बीजेपी ने वो लोग सपना देख रहा है। यहाँ दीदी था, दीदी है और दीदी ही रहेगा, कोई हिलाने नहीं सकता है। ठीक है सर, धन्यवाद। আমরা গতকাল রাতে এই এলাকার সব মানুষ আমাদের কাছে গেছিল। আমাদের কাছে যাওয়ার পর ওদের বক্তব্য আমরা শুনেছি ওদের কাছ থেকে, যে হঠাৎ করে এসিএল কর্তৃপক্ষ মানে একটা জুলুমবাজি চালাতে চাইছে, যে কোয়ার্টার আজ সোমবারের মধ্যে খালি করে দিতে হবে, না হলে মেশিন দিয়ে সব ভেঙে ওদেরকে উঠিয়ে দেবে। তো আমরা এই ওদের মুখ থেকে এইসব কথা শোনার পরেই আমরা আমাদের কিন্তু যে পার্টির নেতৃত্ব, আমাদের জেলা প্রেসিডেন্ট নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আমাদের লোকাল এমএলএ তাপস ব্যানার্জি এবং আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট কালবরণ মণ্ডল, লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওসি অন্ডাল, সবাইকে জানিয়েছিলাম কাল রাতেই। এবং আমরা বলেছিলাম যতক্ষণ না এই যে মানুষগুলি এখানে আছে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা যতক্ষণ না হচ্ছে, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আগে ফাইনাল হবে, তারপর আমরা এই এলাকা ছাড়ব। না হলে এই উৎসবের জন্য যতটা আন্দোলনে যেতে হয়, তৃণমূল পার্টি তরফ থেকে সমস্ত কর্মীরা এদের সাথে থাকবে। ইসিএল কর্মী থেকে কোনো কথাবার্তা হয়েছে? ইসিএল ম্যানেজমেন্ট এইমাত্র এসেছিল, আমাদের বক্তব্য এবং এই এলাকার মানুষের বক্তব্য শুনেছে। ওরা আমাদেরকে একটা আশ্বাস দিয়েছে যে আপনারা একটা টিম করে দিন যাদের প্রতিনিধিত্ব করবে। সেই কপি দেওয়ার পরে ওরা জিএমের সাথে বসে আলোচনার টেবিলে আলোচনা হবে। পুনর্বাসনের জন্য কোনো মানে ডকুমেন্টস এই করেছে না, এখনও ওদেরকে বলেছি নতুন করে সার্ভে করতে। সার্ভে আমাদের বসে আলোচনাটা হওয়ার পরেই এটা হবে। ঠিক।